हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे जो एमएस एक्सेल से है। कंप्यूटर ज्ञान अंकित भाटी सर का बुक है ये। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका स्टडी पैकेज भी इसमें सम्मिलित किया गया है और इसका आंसर की भी डाल दिया गया है। ये पूरे 173 क्वेश्चन का सेशन रहने वाला है, तो सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वर्कबुक। अगला है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेख क्या होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राइट होता है। क्या होता है? राइट होता है। अगला प्रश्न है कि शिफ्ट प्लस टैब कुंजी का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, आपको बाएं और अगले साल में ले जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे? सेट A5 में एक फार्मूला इक्वल A3 प्लस B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 फार्मूला क्या होगा? तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? इक्वल E7F8। अगला है कि एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फार्मूला बार। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा शिफ्ट। क्या होगा? शिफ्ट। अगला है कि एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसकी रो कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फिल हैंडल। क्या होगा? फिल हैंडल। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एसएस एक्सेल क्या है? एसएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं तो शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे? तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए 15। अगला है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम होगा। यहाँ पे सीलिंग दिया गया है 7 और 5 है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 10। क्या हो जाएगा? 10। अगला है कि एक्सेल वर्कबुक डैश का संग्रह है। तो ये संग्रह है दोनों वर्कशीट चार्ट का, यानी चार्ट का और वर्कशीट का, दोनों का। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है कि एमएस एक्सेल पर किसी भी फार्मूला का उपयोग करने से पहले डैश लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे इक्वल लगाना अनिवार्य है। ठीक है। अगला है कि इक्वल सम और ब्रैकेट दिया गया है और फार्मूला अंकों को डैश के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऐड के लिए। अगला है कि एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है क्या? इसका सही विकल्प होगा .xlsx। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा आपसे कि एमएस एक्सेल में हर डैश का अपना क्या है? एड्रेस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर सेल का अपना एड्रेस होता है। अगला है कि एमएस ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर में चेंज केज ऑप्शन नहीं दिया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा एमएस एक्सेल। ठीक है। अगला है कि एमएस एक्सेल कंप्यूटर पर खोलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 सीट ये प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा 256 कॉलम होते हैं। अगला कि एमएस एक्सेल का सही फार्मूला चुने। तो एमएस एक्सेल का सही फार्मूला होगा इक्वल सम इंटू क्या है? B1:C1। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट, अब आपसे कुंजी ही पूछेगा ये क्या शॉर्टकट की है, कौन सा शॉर्टकट की होगा? तो Ctrl+F2।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल का फॉर्मूला है जिसके माध्यम से एक्सेल शीट पर सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा इक्वल मैक्स, और क्या है, ब्रैकेट का साइन है ये। ठीक है। अगला है कि एमएस एक्सेल की सीट की एक सेल में कितने शब्द ऑब्लिक या वर्ड लिखे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 32,767। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है क्या आपसे, देखते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल की एक सीट में कितनी रो और कॉलम होती है, कितनी रो और कॉलम। तो 65,553 रो होता है और 256 कॉलम होता है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एमएस एक्सेल का पहला वर्जन कब आया था। तो एमएस एक्सेल का पहला वर्जन जो है 1985 में आया था। कब आया था, 1985 में आया था। अगला कि एमएस एक्सेल या वर्ड में फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा शब्द या टेक्स्ट को खोज सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक्सेल में आप निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में परिवर्तित करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे इक्वल एबीएस। अगला है कि एक्सेल में शब्द या नंबर को डैश फंक्शन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा डाटा वैलिडेशन से। ठीक है, किससे, डाटा वैलिडेशन फंक्शन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है कि एमएस एक्सेल की करेंट सीट में करेंट डेट और टाइम जोड़ने के लिए इनमें से कौन सा फार्मूला का उपयोग किया जाएगा। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए इक्वल नाउ। क्या होगा, इक्वल नाउ। ठीक है। अगला है कि एमएस एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा इक्वल मैक्स। क्या होगा, इक्वल मैक्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक्सेल में इनमें से कौन सा फार्मूला मैट्रिक आंसर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा इक्वल एम मॉल्ट होगा। अगला है प्रश्न आपका कि एमएस एक्सेल के सेल्स का सही एड्रेस का चयन करें। तो एमएस एक्सेल का सही एड्रेस कौन सा होगा, इसका सही विकल्प लगाइए A1। क्या हो जाएगा, A1 होगा। अगला फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के वर्कशीट की है, बदलने के वर्कशीट कौन सा होगा, वर्कशीट की आपसे पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा F2। क्या होगा, F2 हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है एमएस एक्सेल, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्सेल में A1 B1 एक डैश है। एक्सेल में A1 B1 क्या है, सेल एड्रेस है। अगला है कि एमएस एक्सेल का निर्माण किस कंपनी ने किया था। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चंस को कीजिएगा क्योंकि यह सारा प्रश्न ही एग्जाम्स में आने की संभावना अत्यधिक बनी रहती है। तो एमएस एक्सेल का निर्माण जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने करी थी। अगला है कि एक्सेल में सीट के अंदर एक सेल को दूसरी सेल में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, तो मर्ज का उपयोग किया जाता है। विकल्प डी इसका परमशत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा इक्वल मीन। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वर्कशीट किनका समूह होती है। तो वर्कशीट जो है ये सेल्स का समूह होती है। अगला है कि निम्न में से क्या है, स्प्रेड शीट, माफ कीजिएगा, क्या होगा, निम्न में से स्प्रेड शीट का प्रकार है। स्प्रेड शीट का प्रकार जो है ये सभी होगा, लोटस 1 और क्या है 2 3 एमएस एक्सेल होगा, यहाँ पे क्लैक होगा, यानी यह इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, इनमें सभी। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का क्या अर्थ होता है। तो एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का अर्थ होता है कि फॉर्मेट मेनू होता है। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका है, स्प्रेडशीट का है। अगला है एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट कैसे किया जाएगा भाई, इसका सही उत्तर होगा एडिट मेनू। क्या हो जाएगा, एडिट मेनू, विकल्प सी होगा इसका सही उत्तर। अगला है कि वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं। तो वर्कशीट की एक सेल में कितने कैरेक्टर आप रख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी उत्तर दे दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 256, देने का जरूरत नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए किस टूल का प्रयोग होता है। शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग होता है। अगला है कि वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 है। तो इसका सही विकल्प होगा, ये क्या हो जाएगा, सही है। क्या है, सही होगा, ये गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है कि एक्सेल 2003 में रॉ की संख्या कितनी है।
तो एक्सेल 2003 में जो रॉ की संख्या होगी वो आपका हो जाएगा 65,536। अगला है कि हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं, ये आपसे पूछा है हाँ या नहीं। आप बताइए कि क्या होगा इसका उत्तर। इसका सही उत्तर होगा कि ये सही है, हम बना सकते हैं। अगला है कि MS एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा एवरेज। क्या हो जाएगा? एवरेज होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न हमसे पूछा है, आपसे भी कह रहा है कि हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+K। अगला है कि इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा टुडे। क्या हो जाएगा? टुडे। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे क्या पूछा कि एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल। अगला है कि डैश क्या है? प्रीडिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 50 नंबर वाले का? इसका सही उत्तर होगा फंक्शन। ठीक है। अगला है कि MS एक्सेल में सेल को अंत तक चुने। क्या है? अंत तक चुनने बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा Shift+Ind कर दीजिए। क्या कर दीजिए? Shift+Ind। अब MS एक्सेल में कोई भी सेल मतलब कोई भी चीज को अगर अंत तक चुनना हो तो आप क्या कीजिएगा? Shift+Ind ही की दबाइएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। एक्सेल की टर्म कौन सी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? एक्सेल की टर्म नहीं है। अगला है कि पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो Ctrl+Page Up। ठीक है। अगला है कि अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप डैश का उपयोग भी कर सकते हैं। तो किसका उपयोग भी आप कर सकते हैं? तो फार्मूला बार का। किसका? फार्मूला बार का। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है कि यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिन्यास का प्रयोग करेंगे, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। क्या हो जाएगा? लैंडस्केप। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जैसे अपना जो ये सेशन बन रहा है ये भी लैंडस्केप पे ही बन रहा है ताकि आप लोगों को बेहतर रूप से सेशन मिल सके। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार डैश में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होते हैं। इसका सही विकल्प लगा लीजिए गणना यानी काउंट। अगला कि पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हेडर। क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि एक्सेल फार्मूला सेल में सेल के एड्रेस क्या $A $4 का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि डैश ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है, तो गोल सीक। क्या हो जाएगा? गोल सीक। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि MS एक्सेल में करेंसी ऑप्शन किस बार में होता है, तो करेंसी ऑप्शन जो है ये होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में। अगला है कि MS एक्सेल में मैक्रो ऑप्शन क्या है? मैक्रो ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो मैक्रो ऑप्शन जो है ये टूल्स में होता है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि MS एक्सेल में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का नियम किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। क्या हो जाएगा? टुडे का। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि MS एक्सेल में फिल ऑप्शन किस मेनू में होता है? फिल ऑप्शन MS एक्सेल में किस में होता है, तो ये होता है एडिट में होता है। किसमें? एडिट में। अगला कि MS एक्सेल में इनमें से कौन सा डाटा टाइप नहीं होता, तो कौन सा डाटा टाइप नहीं होगा? लेबल जो है ये टाइप नहीं होगा। अगला है कि एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो शॉर्ट ऑप्शन जो है ये डाटा में होता है। किसमें? डाटा में। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि MS एक्सेल चार्ट विजार्ड में चार्ट विजार्ड में चार्ट ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए डाटा सीरीज। आगे की ओर चले। कह रहे हैं MS एक्सेल डैश पर आधारित सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। क्या होगा? विंडोज। क्या हो जाएगा?
विंडोज पे आधारित है। अगला कि चार्ट विजार्ड के किस ऑप्शन में डाटा में सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन होता है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए डाटा लेवल। क्या हो जाएगा? डाटा लेवल। अगला है कि एमएस एक्सेल फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? कौन सा साइन दिखाई देता है जब एमएस एक्सेल में फार्मूला एरर होता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? हैच। क्या दिखाएगा? हैच दिखाएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का नेम किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या? ये डॉट डॉट जो रेशियो वाला जैसा है। ठीक है। अगला कि एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने के फीचर को क्या कहते हैं? तो इस फीचर को कहते हैं ऑटोफिल। क्या कहते हैं? ऑटोफिल कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू और क्या कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा फाइनेंशियल फंक्शन। अगला है कि एक्सेल 2010 में रोज की संख्या कितनी है? रोज की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 10 कितना हो जाएगा? 10,48,576 इतने रोज होते हैं। ठीक है। रो आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा टाइटल बार। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मान्य फंक्शन नहीं है? मान्य फंक्शन कौन सा नहीं होगा ये आपसे पूछा है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, माफ कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। हम क्या इसको पढ़ रहे थे? सब्ट्रैक्ट होगा। और क्या है ये ब्रैकेट वाला साइन है। अगला है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फंक्शन का मान क्या है? अब यहाँ पे इक्वल फ्लोर 14 कॉमा कितना दिया है? 4 दिया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 12। कितने होंगे? 12 होंगे। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जब आप एमएस एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर लगा लीजिए टाइटल बार। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगला कि फॉर्मेट सेल के लिए शॉर्टकट की अब कौन सा होगा ये पूछा है आपसे। तो सही उत्तर होगा Ctrl+1। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि जब आप एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और इंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफॉल्ट के रूप में क्या होता है? तो इसमें डिफॉल्ट के रूप में होगा कर्सर नीचे की सेल में चला जाएगा। कर्सर क्या होगा? नीचे की सेल में चला जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है एमएस एक्सेल क्या निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? यहाँ पे दिया है 8/4/2 है। ठीक है। तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका भी आप लोगों को बताए थे किरण पब्लिकेशन वाले सेशन में। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित कक्ष का पता प्रदर्शित करता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए नेम बॉक्स। क्या हो जाएगा? नेम बॉक्स। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए ESC कुंजी दबाकर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि एमएस एक्सेल में विश्लेषण के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद करता है? तो गोल सीक बेहतर मदद करता है। अगला है कि एमएस एक्सेल में डैश को 1 से आगे और डैश को A से आगे की ओर गिना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा रोज और कॉलम्स। आगे की ओर चले। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक 2013 खोलते हैं तो खुलने के समय डिफॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट होती है? तो इसका सही विकल्प होगा 3। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। डोनट चार्ट के समान कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाई चार्ट। अगला प्रश्न पूछा है कि मान ले कि सेल A1, A2, B1 और B2 की सामग्री क्रम से 00 A और 0 है तो निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का आउटपुट कितना होगा? तो आउटपुट और यहाँ पे दिया है आपको फॉर्मूला इक्वल काउंट A1 रेशियो B2 है। A1 रेशियो क्या है? B2 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। कितने हो जाएंगे आपका? 3 हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि एमएस एक्सेल में डैश टेक्स्ट फंक्शन विभिन्न सेल से वैल्यू को एक सेल में संयोजित करने के लिए उपयोगी है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कनेक्टेंस, कनेक्टनेट होगा। क्या होगा? माफ कीजिएगा, फिर से इसको एक बार हम रिकॉल करके देखते हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? कनेक्टनेट। सही बोले थे हम। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकों का उपयोग एमएस एक्सेल कोष्ठक में सूत्र को डालने के लिए किया जाता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा आपका इक्वल। अगला है कि वर्कशीट में पहले सेल पर जाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा दबाएंगे जो आएगा? तो इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल+होम। अगला है कि डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 वर्कबुक में डैश वर्कशीट या वर्कशीट्स होती हैं या हैं? तो आइए इसका विकल्प लगाते हैं। चलिए इसका विकल्प लगा लेते हैं। क्या इसका विकल्प क्या हो जाएगा 92 नंबर वाले क्वेश्चन का? इसका विकल्प जो है 3 होगा। अगला है कि एमएस एक्सेल में चयनित सेल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कंट्रोल+C। ठीक है। अगला है कि वर्कशीट पर एक्टिव सेल दिखाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कंट्रोल+बैकस्पेस। अगला है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्फ की संख्या की गणना करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कॉन्टिफ। क्या होगा? कॉन्टिफ। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे पूछा आपसे कि मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन का चित्र एमएस एक्सेल में दिखाई डैश देंगे? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? टूल बार। अगला है कि एमएस एक्सेल में एक सेल में डाटा को एडिट करते समय कर सको एक शब्द दाएं और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कंट्रोल+एरो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इक्वल सम क्या दिया गया है इंटू में A/4/2 और कॉमा 8/4/2 है ना? और क्या है कॉमा दे करके 1 - 2 (2 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको मिलेंगे क्या? आपको मिल जाएंगे 1। क्या मिलेंगे? 1 मिलेंगे। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे कि एमएस एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? तो चयनित सेल के सामग्री को कौन प्रदर्शित करता है? नेम बॉक्स। अगला है कि जब आप किसी एमएस एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और Shift+Enter कुंजियां दबाते हैं तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्सर ऊपरी सेल में चला जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे कह रहा है कि सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूलाज टैब के तहत में संग्रहित किए जाते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा क्या? फंक्शन लाइब्रेरी। अगला है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है। तो इसका सही विकल्प होगा बॉटम राइट। क्या हो जाएगा? बॉटम राइट। अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में एमएस एक्सेल फार्मूला का मान कितना होगा? अब इक्वल मोड क्या है? 11,3 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपको उत्तर 2। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा एमएस एक्सेल। आगे की ओर चलते अगले प्रश्न पे कह रहा है एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। पॉइंटर को एक्सेल बाएं और दाएं और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें। आगे की ओर चले। कह रहा है प्रश्न आपसे कि एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा शीट टैब। अगला है कि एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? तो इसका सही विकल्प होगा एबीएस। अगला है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है? रेफरेंस डिफॉल्ट कौन सा होता है? आपसे बस इतना पूछ लिया तो इसका सही उत्तर होगा सापेक्ष, रिलेटिव। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल 2007 में टाइप से सेल चेक क्या है? स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प होगा आपका रिव्यू। अगला है कि एमएस एक्सेल में कर्सर एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वेट्री कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी या कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प लगाइएगा क्या?
पेज अप और पेज डाउन। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे। पूछा है प्रश्न आपसे कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट डाटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल के निम्नलिखित फीचर्स में से किसका उपयोग सेलेक्ट की गई विभिन्न सेल को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा मर्ज एंड सेंटर। क्या होगा? मर्ज एंड सेंटर। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में तुरंत सिलेक्ट की गई सेल का योग यानी कि गणना और औसत जैसी चीजें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित की जाती है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए स्टेटस बार। क्या होगा? स्टेटस बार। अगला है कि एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही हैं, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो यह ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है। तो इसका सही विकल्प आइए लगाते हैं। क्या हो जाएगा? विकल्प डी होगा, एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड। अगला प्रश्न है आपका कि पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होगा? आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया है तो इसका सही उत्तर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो पंक्ति की अधिकतम संख्या जो है ये हो जाएगा 10,48,576। अगला है कि जब आप एमएस एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सीट। क्या हो जाएगा? सीट। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि एक्सेल सीट यानी कि एक स्प्रेड शीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 को सूची 2 के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है? तो आइए यहाँ पे इसका हम मिलान कर ले। क्या हो जाएगा इसका सही मिलान? सही मिलान इसका होगा एंटर। जब दबाइएगा, क्या दबाइएगा? एंटर, तो आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है। ठीक है। जब आप शिफ्ट प्लस टैब दबाइएगा, क्या? शिफ्ट प्लस टैब, तो आपको बाएं और अगले सेल में ले जाता है। सिर्फ अगर आप टैब दबाते हैं, क्या? सिर्फ अगर आप कौन सा की दबाएंगे? आप अगर सिर्फ टैब दबाएंगे तो आपको दाईं और अगले सेल में ले जाएगा। अगर एरो की दबाते हैं तो आपको एरो की दिशा में ले जाएगा। ठीक है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? विकल्प ए। विकल्प ए इसका सही उत्तर होंगे। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो टेक्स्ट फंक्शन कौन सा नहीं होगा? कॉम्बिन। क्या होगा? कॉम्बिन। अगला है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा जब दिया हुआ है इक्वल 256/8/4/2। ठीक है। तो इसका सही उत्तर लगा लीजिए 4। क्या हो जाएगा? 4। आगे की ओर चले। प्रश्न पूछा आपसे कि एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है यानी जा सकता है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए F2। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए। कितनी वर्कशीट होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए कम से कम। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि एमएस एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही विकल्प होगा सेल सिलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F5 फंक्शन की दबाएं। अगला है कि एमएस एक्सेल में लेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो लेन फंक्शन जो है टेक्स्ट वाले श्रेणी में आ जाता है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इस बार भी पूछेगा, लिख के ले लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा स्तंभ बी की पहली पंक्ति। अगला है कि एमएस एक्सेल स्टार पोर्ट्रेट आर क्या होगा इसका सही विकल्प? अब इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका पेज ओरिएंटेशन। क्या होगा? पेज ओरिएंटेशन। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल 2010 में सेल या सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा होम टैब और फॉन्ट ग्रुप का। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि ए डैश एक वर्कशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम का प्रतिवेदन है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प आप लगाइए, क्या होगा? सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल। अगला कि एमएस एक्सेल 2010 में होमगार्ड के किस ग्रुप में
फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है। तो इसका सही विकल्प होगा फ़ॉन्ट। क्या हो जाएगा? फ़ॉन्ट। अगला है कि MS एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन का क्या है परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पे राउंड क्या दिया गया 1 और इक्वल इसको 1 से लेकर के कितना इतना सारा संख्या है और ब्रैकेट के बाहर क्या है 2 है। जब इसको कीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु, तो इसका सही उत्तर होगा 1 से लेकर कितने 67 तक। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि MS एक्सेल सीट में फार्मूला इंसेट करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करना। क्या? होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करना। अगला है कि MS एक्सेल सीट में A1, A2, A3, A4 और A5 सेल वाली सेल रेंज का प्रतिनिधित्व है। ये पूरा एक साथ पढ़िए। प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत नोटेशन प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा A1:A5। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा आपका काउंटा। क्या होगा? काउंटा। अगला कि जूम आउट के लिए शॉर्टकट की है। जूम आउट के लिए शॉर्टकट की कौन सा? कंट्रोल प्लस माउस व्हील डाउन। माउस व्हील डाउन। अगला कि MS एक्सेल 2010 में स्तंभ यानी कि कॉलम की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या होता है, क्या हो सकता है? तो इसका सही विकल्प होगा क्या? इसका सही विकल्प होगा 255 संप्रतीक यानी कि कैरेक्टर्स। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी परास रेंज में उन सेल की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? काउंटा और क्या डिग्री में है। आगे की ओर चले। प्रश्न पूछा कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वर्कबुक में पहली, पिछली, अगली और आखिरी वर्कशीट प्रदर्शित करता है और हमें किसी अन्य वर्कशीट में जाने की अनुमति भी प्रदान करता है? तो इसका सही विकल्प होगा नेविगेशन बटन। क्या? नेविगेशन बटन। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में उस करंट शैली को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एक्टिव सेल। अगला है कि MS एक्सेल के वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य क्या हो सकते हैं? क्या यहाँ पे लिखना चाहिए था कौन सा कथन असत्य हो सकते हैं या फिर कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए होगा MS एक्सेल में वर्कशीट का काम नहीं बदला जा सकता है। यही गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि MS एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा टुडे। क्या होगा? टुडे। अगला कि डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी शीट्स प्रदान की जाती है? तो इसका सही विकल्प होगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला कि MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा Ctrl+5। क्या होगा? Ctrl+5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? इक्वल फ्लोर 5 3 दिया है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए 3। अगला है कि थ्रेजर को खोलने के लिए शॉर्टकट की है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा Shift+F7। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछ लिया है अगला प्रश्न क्या कि MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफॉल्ट शॉप से कितनी वर्कशीट होती है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम। क्या? इसका सही विकल्प हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 इसका सही विकल्प हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए रो कुंजी। अगला है कि MS एक्सेल 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग कोशिकाओं की एक श्रृंखला को शीघ्रता से प्रारूपिक करने और पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन करके इसे तालिका में बदलने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न को फिर से एक बार रिकॉल कर पढ़ लेते हैं तो होगा क्या प्रश्न ये कि MS एक्सेल 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग कोशिकाओं
की एक श्रृंखला को शीघ्रता से प्रारूपिक करने और पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन करके इसे तालिका में बदलने के लिए किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए फॉर्मेट एज टेबल। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक सक्रिय सेल को वर्तमान रूप पर पहले कॉलम में ले जाने यानी कि मूव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए होम। अगला है कि एमएस एक्सेल शीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सेल के कॉलम और रो। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 में मान फार्मूला नहीं है, तो मान फार्मूला कौन नहीं होगा, सम ऐड। क्या हो जाएगा, सम ऐड। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी यानी कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वैज्ञानिक। अगला है कि एमएस एक्सेल मर्ज सेल विकल्प में उपलब्ध होता है, तो इसका सही उत्तर होगा फॉर्मेट सेल यानी कि डायलॉग बॉक्स के क्या है अलाइनमेंट टैब में। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2007 में किसी फाइल को डिफॉल्ट रूप से एक्सटेंशन के साथ संरक्षित किया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा .xlsx। अगला है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के फोन टैब में निम्नलिखित में से कौन सा अंडरलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ट्रिपल। क्या होगा, इसका सही विकल्प ट्रिपल हो जाएगा। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितना हो जाएगा, 409 पॉइंट होगा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं कि जूम इन के लिए शॉर्टकट की, जूम इन के लिए शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस माउस व्हील अप। अगला कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा जब इक्वल सम SQ 1,2,3,4 है, तो इसका सही विकल्प होगा मेरे दोस्त 30। अगला कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है, तो इसका सही विकल्प लगाइए यहाँ पे विकल्प सी। क्या हो जाएगा, सेल पर डबल क्लिक करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है, तो इसका सही विकल्प होगा नेम बॉक्स। अगला है कि एमएस एक्सेल में एक्सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस एच। क्या होगा, कंट्रोल प्लस एच। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा, तो इसका सही उत्तर होगा नाउ। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा जब क्या दिया है 32/2 और 4/2, तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला कि एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो इसका सही विकल्प होगा शीट 1। क्या होगा, शीट 1। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एमएस क्या है एक्सेल वर्कशीट में B5 को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे, तो इसका सही विकल्प लगाइए 30 होगा। अगला कि एमएस एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में दिखाई देता है, किन में दिखाई देता है, ये स्टेट बार में दिखाई देता है। अगला कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा जब इक्वल इवन 3 प्लस ऑड 8 होगा, तो इसका सही विकल्प होगा मेरे दोस्त क्या 13। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए होगा, क्या होगा, लिए किया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या है, सबस्क्रिप्ट। अगला कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वीं स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है, तो इसका सही विकल्प होगा J7। अगला कि एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन दबाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा Alt प्लस इंटर। अगला है कि नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका सही विकल्प होगा शिफ्ट प्लस F11। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा, इक्वल फ्लोर 3,3 है और प्लस क्या सीलिंग 4,4 है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, हो जाएगा विकल्प डी। इसका सही उत्तर होगा 7 हो जाएगा। अगला है कि एमएस एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और
केंद्र में लाने यानी कि सेंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मर्ज एंड सेंटर। इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? इक्वल फैक्ट 0 है और प्लस फैक्ट 3 है और प्लस क्या है? फैक्ट 5। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 127। क्या होगा? 127। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो दिया गया है आपके लिए स्टडी पैकेज जो दिया गया है स्टडी के लिए, स्टडी मटेरियल, इसको पढ़िएगा। क्या कीजिएगा? इसको ध्यानपूर्वक जूम कर करके पढ़िएगा, क्योंकि अगला सेशन तो आपका लेने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट का, यानी कि एमएस वर्ड का लेंगे। वो सेशन को भी आप लोग ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बहुत सारा दिया गया है आपके लिए। आप इसको आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके हर रोज पढ़िएगा। हालांकि जितना आपको एमसीक्यूज कराया गया है ये वन लाइनर में उतना ही है, थोड़ा बहुत अधिक हो सकता है ना। तो इसको क्या कीजिएगा? इसको बार बार पढ़िएगा, एग्जाम्स तक हर सेशन को रिपीट कीजिएगा। अभी किरण पब्लिकेशन जो चल रहा है, किरण पब्लिकेशन का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये 38 सेट वाला, वो भी आपको क्या है कि प्लेलिस्ट में डला हुआ है। उसको क्या कीजिए? बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना 10-20 बार उसको बनाइए, तब तक बनाइए जब तक आपसे खुद से ना बनने लगे। ठीक है? तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और अपने व्यूअर एवं सब्सक्राइबर से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अपने दोस्त मित्र बंधु के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है? और अपना बहुत ख्याल रखिए, और हर रोज मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आए और सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।